Hello students, myself Subhya Qasim. Chapter 6 Conditional Control Statement is going on. In our last class we study about constant and variables and introduction to control statements. Now today our topic is go to statement. What is go to statement? पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ. If you are executing any program and you want to jump some set of statement in your program, then we can use this go to statement. Means जैसे हमने कोई प्रोग्राम टाइप किया एंड हमको उसमें कुछ स्टेटमेंट्स जंप करने हैं, उनको नहीं देखना. कुछ स्टेटमेंट जंप करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है. कुछ स्टेटमेंट्स हम जंप कर लेंगे एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे. दैन वी यूज़ गो टू स्टेटमेंट. और वी कैन से इन ऑर्डर टू स्किप सम स्टेटमेंट और इन ऑर्डर टू रिपीट सम स्टेटमेंट वी कैन यूज़ गो टू स्टेटमेंट. कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करने के लिए या फिर रिपीट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? गो टू स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं. अगर हमको प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट्स स्किप करने हैं या फिर किसी स्टेटमेंट पर जंप करना है, दैन वी यूज़ गो टू स्टेटमेंट. अ गो टू स्टेटमेंट इज रेफर्ड टू एज अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल. मीन्स गो टू स्टेटमेंट जो है आपका वो अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल है. मतलब वही जो मैंने आपको बताया, इसमें आप कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप भी कर सकते हैं एंड कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट भी कर सकते हैं. तो ये अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल है. गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर इन अ प्रोग्राम. गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफ़र करता है प्रोग्राम का कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर इन अ प्रोग्राम. एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट तक इन अ प्रोग्राम में. गो टू स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है? गो टू इंस्ट्रक्शन. ये आपका गो टू स्टेटमेंट का सिंटेक्स है. एग्जाम्पल देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, गो टू स्टार्ट. In the above mentioned statement, go to transfer the control to statement with the label start. go to ने अपना कंट्रोल किस स्टेटमेंट को दिया? स्टार्ट को. मतलब गो टू स्टार्ट. स्टार्ट मतलब प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से. अब आपका प्रोग्राम क्या है? a इज इक्वल्स टू 1. a की वैल्यू क्या असाइन की है? 1 असाइन की है a की वैल्यू. आफ्टर दैट स्टार्ट करा प्रोग्राम. b हमने दे दिया b इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई a. b की वैल्यू a मल्टीप्लाई a. आफ्टर दैट प्रिंट करा दिया b एंड एक और कंडीशन दे दी a इज इक्वल्स टू a प्लस 1. ये कंडीशन दे दी. दैन गो टू स्टार्ट एंड एंड. इस प्रोग्राम में दो कंडीशन गिवन है. b इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई a एंड a इज इक्वल्स टू a प्लस 1. अब देखिए, सपोज करिए हमने a की वैल्यू क्या ली? 1 ली. सो यहाँ से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया. a की वैल्यू क्या ली? सबसे पहले 1 ली a की वैल्यू. आफ्टर दैट इस वाले स्टेटमेंट पर आए. यहाँ पर हमने a की वैल्यू 1 पुट कर दी. 1 मल्टीप्लाई 1. इस वाले a की जगह भी 1 रख दिया एंड इस वाले a की जगह भी 1 रख दिया. 1 मल्टीप्लाई 1. सो b की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई यहाँ पर एंड a की वैल्यू 1 थी ही. अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जंप करें. अब a इज इक्वल्स टू 1 प्लस a. ये दिया हुआ है ना, a इज इक्वल्स टू a प्लस 1. सो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू यहाँ से हमने 1 ली थी तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे a की वैल्यू. सो 1 प्लस 1 2 हो गया. अब हमारी a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई. दैन यहाँ पे पहले हमने a की वैल्यू 1 ली थी. अब यहाँ से हमने ये पूरा फॉलो किया स्टेप्स तो a की वैल्यू 2 हो गई. अब हम यहाँ से 2 के लिए वर्क करेंगे. 2 इंटू 2. सो क्या हो गया? 4. ये देखिए यहाँ पर ये आपका आउटपुट 1 आ गया. अब हम करेंगे 2 इंटू 2 4. सो b की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई. हमको यहाँ पे b प्रिंट कराना था तो हमारा आउटपुट जो है वो ये b वाला आएगा. 2 इंटू 2 4 हो गई. अब a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू तो आपकी 2 है एंड b की वैल्यू आपकी 4 है. सो यहाँ पे आप a की वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में.
ए की वैल्यू हो गई आपकी 2, 2 + 1 3। आफ्टर दैट अब आपकी ए की वैल्यू 3 हो गई, चेंज हो गई। देन आप दोबारा से ऊपर की साइड आ गए फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पे। फिर यहाँ पे आपने ए की वैल्यू रखी 3, 3 × 3 9, ये देखिए 9 आ गया आपका आउटपुट। एंड ए की वैल्यू क्या थी आपकी 3। सो ऐसे ही आप चेंज करते रहेंगे, फिर आपकी ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, इस तरह से चलता रहेगा आपका ये प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक इज इफ देन स्टेटमेंट। द इफ देन स्टेटमेंट इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट जो है वो आपका एक बेसिक टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज्ड फॉर डिसीजंस बेस्ड ऑन कंपैरिजन। इसमें कैसे डिसीजन लेते हैं? कंपैरिजन के बेस पर डिसीजन लिया जाता है इफ देन स्टेटमेंट में। इफ इट चेक्स ओनली द ट्रू कंडीशन ऑफ प्रोग्राम एंड कम्स टू एन एंड। इस स्टेटमेंट में ओनली ट्रू कंडीशन ही चेक की जाती है एंड कम्स टू एन एंड प्रोग्राम एंड हो जाता है। फॉल्स कंडीशन इस स्टेटमेंट में चेक नहीं की जाती। इस स्टेटमेंट में ओनली ट्रू कंडीशन चेक की जाती है एंड ये कंपैरिजन बेस्ड स्टेटमेंट है। इसमें कंपैरिजन के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। सिंटेक्स ऑफ इफ देन स्टेटमेंट इज इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट। ये आपका सिंटेक्स है इफ देन स्टेटमेंट का, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट। If the condition is true, then the instruction specified after then is executed. अगर प्रोग्राम में जो कंडीशन आपने दी हुई है वो ट्रू है, then the instruction specified after then is executed. उसके बाद ही जो then का इंस्ट्रक्शन गिवन होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। If the condition is false, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, द कंट्रोल शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद क्या होगा, आपका जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर शिफ्ट हो जाएगा। फॉल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तभी आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो दिस इज अबाउट योर इफ देन स्टेटमेंट। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी स्टडी अबाउट इफ देन एज स्टेटमेंट। थैंक यू।